हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में के वीडियो में स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने यूनिट सेकंड स्टार्ट की थी, जिसमें हमने लर्निंग प्रोसेस या अनुबंधन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी थी। इसी के अंतर्गत आज हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग या प्राचीन अनुबंधन। प्राचीन अनुबंधन के बारे में पढ़ने से पहले हम कंडीशनिंग या अनुबंधन किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं। डी.एन. श्रीवास्तव ने कंडीशनिंग को एक्सप्लेन करते हुए बताया कि कंडीशनिंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच कंडीशनिंग एक तरीके का प्रोसेस है या प्रक्रिया है जिसमें प्रीवियसली इनइफेक्टिव स्टिमुलस, ऐसा उद्दीपक विद्यार्थियों हम किसे कहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट या सिचुएशन को जो कि हमारे ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करे। तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि कंडीशनिंग एक प्रक्रिया है जिसमें कोई उत्तेजना जो कि वस्तु या परिस्थिति है वह पहले प्रभावहीन होती है, परंतु बाद में वही प्रभावहीन जो उत्तेजना है इतनी इफ़ेक्टिव हो जाती है कि वह अनुक्रिया उत्पन्न करना प्रारंभ कर देती है। इसी को अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो इट कैन बी सेड दैट व्हेन एन इंडिविजुअल लर्न्स टू रिस्पॉन्ड इन अ नेचुरल मैनर टू एन अननेचुरल स्टिमुलस देन इट इज सेड ही हैज़ कंडीशनड इट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई व्यक्ति यह सीख लेता है कि वह अननेचुरल जो स्टिमुलस है या अस्वाभाविक जो उद्दीपक है उसके प्रति भी वह नेचुरल या स्वाभाविक तरीके से अनुक्रिया करता है, तो हम ये कहेंगे कि उसने अनुबंधन कर लिया है या ही हैज़ कंडीशनड इट। और जो इस तरीके की लर्निंग होगी जहाँ पर एक उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक में अनुक्रिया जो है वो ट्रांसफ़र होने की कैपेसिटी आ जाएगी, तो उसे हम कहेंगे कंडीशनिंग। विद्यार्थियों, हमारे सिलेबस में हम दो तरीके की कंडीशनिंग का अध्ययन करेंगे। पहली कंडीशनिंग है क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसे कि हम प्राचीन अनुबंधन कहते हैं, तथा दूसरी कंडीशनिंग है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या नेमेटिक अनुबंधन। तो पहले हम क्लासिकल कंडीशनिंग को स्टार्ट करते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग को हम पेवलोवियन कंडीशनिंग और रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं। तो क्लासिकल कंडीशनिंग का जो प्रारंभ है वह पावलोव द्वारा किया गया, और पावलोव एक रशियन दैहिक शास्त्री थे। वे मनोवैज्ञानिक नहीं थे, वे एक फिजियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने जो डॉग होते हैं उनके डाइजेस्टिव सिस्टम पर काफ़ी सारा वर्क किया, और जब वो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम कर रहे थे उसी दौरान उन्होंने डॉग के जो भोजन आने पर लार उत्पन्न होती है उससे संबंधित ही क्लासिकल कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट जो है उसको अध्ययन किया। तो साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब दो उद्दीपक एक साथ जुड़कर एक नई अनुक्रिया को उत्पन्न करने लगते हैं तो उसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। Classical conditioning is a learning process that occurs through association between an environmental stimulus and a naturally occurring stimulus। इस परिभाषा में भी यही कहा गया है कि क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वह एसोसिएशन द्वारा या साहचर्य द्वारा उत्पन्न होती है, और ये साहचर्य एक
एनवायरमेंटल स्टिमुलस और जो नेचुरल स्टिमुलस है उन दोनों के सहचर्य के माध्यम से होती है। और जो ये दोनों उद्दीपक होते हैं इसमें एक उद्दीपक जो है वह नेचुरल उद्दीपक होता है और एक अननेचुरल उद्दीपक होता है। नेचुरल उद्दीपक को हम स्वाभाविक और उसको अस्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं। पैवलव ने अपनी जो प्रयोग किया था वह उन्होंने एक डॉग पर किया था और अपने प्रयोग के दौरान उन्होंने एक तटस्थ उद्दीपक को, जिसे हम न्यूट्रल उद्दीपक या न्यूट्रल स्टिमुलस कहते हैं, उसको किसी स्वाभाविक उद्दीपक या नेचुरल स्टिमुलस के साथ बार बार प्रेजेंट किया। तो उन्होंने यह अनुभव किया कि तटस्थ उद्दीपक के प्रति, तटस्थ उद्दीपक वह होता है जो कि न्यूट्रल स्टिमुलस होता है, जिसके प्रति प्राणी कोई अनुक्रिया नहीं करता है। तो तटस्थ उद्दीपक के प्रति भी प्राणी वैसी ही अनुक्रिया करना सीख लेता है जैसी कि वह स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति करता है। ये जो पैवलव ने बताया था उसको उन्होंने एक प्रयोग द्वारा निष्कर्ष प्राप्त किया था और उन्होंने अपने प्रयोग में एक भूखा कुत्ता, जिसको कई दिनों तक उन्होंने भोजन नहीं दिया, उस डॉग को एक साउंड प्रूफ रूम में रखा और उस रूम में उन्होंने डॉग की सर्जरी द्वारा एक नलकी उसके जॉ से, उसके मुंह से लगाकर एक रिवॉल्विंग ड्रम में लगा दी। तो जब भी डॉग को भोजन दिया जाता तो उसके मुंह से लार उत्पन्न होती और जो लार उत्पन्न होती उसकी एक एक बूंद इस रिवॉल्विंग ड्रम में रिकॉर्ड होती। तो भोजन द्वारा जो कुत्ते की अनुक्रिया होती है, जिसमें वह उसकी लार साबित होती है, उसको चेक करने के लिए एक रिवॉल्विंग ड्रम लगाया गया। तो इस प्रयोग में पैवलव ने डॉग के सामने भोजन जो प्रस्तुत करते हैं उसको पहले तो बिना घंटी के प्रस्तुत किया और यह जो प्रक्रिया थी वह प्रयोग के पहले की प्रक्रिया थी। और जब उन्होंने प्रयोग शुरू किया तो उसमें घंटी पहले बजाई और उसके बाद में भोजन जो है वो उसके सामने प्रस्तुत किया। यह प्रक्रिया पैवलव ने कई बार दोहराई और उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जब भी डॉग के सामने घंटी की आवाज़ सुनाई जाती तो उसके मुंह से जो लार है या सलाइवेशन है उसका सिक्रीशन शुरू होने लगता। तो इससे यह पता चल गया कि जो नेचुरल उद्दीपक है, यहाँ पर नेचुरल उद्दीपक था भोजन, भोजन के उपस्थित ना होने पर भी डॉग ने वही अनुक्रिया दी जो कि उसने भोजन के लिए दी। तो इस प्रयोग द्वारा उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि भोजन की अनुक्रिया की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वह बैल के अंदर आ गई और डॉग ने वही अनुक्रिया बैल के लिए भी दी जो कि वह भोजन के लिए दे रहा था। तो इस प्रकार घंटी की आवाज़ जो कि एक उद्दीपक है तथा लार जो कि एक अनुक्रिया थी, इसके बीच डॉग ने एक सहचर्य या एसोसिएशन जो है उसको सीख लिया और इसी जो सहचर्य है को हम अनुबंधन की संज्ञा देते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने इस अध्याय में क्लासिकल कंडीशनिंग या प्राचीन अनुबंधन
के बारे में अध्ययन किया और जो पावलोव का एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में भी हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम प्राचीन अनुबंधन के जो मुख्य अवयव होते हैं या एलिमेंट्स है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।